भूल गया तो बर्बाद है। बर्बाद है। याद रखोगे, ध्यान करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे तो लोक भी समझ जाएगा और परलोक भी समझ जाएगा। भाइयों बहनों माताओं, क्या कहा कि नरक स्वर्ग आपको बरग नशनी। नरक कब मिलेगा? जब भजन में मन नहीं लगाओगे तब नरक मिलेगा। और स्वर्ग कब मिलेगा? तो जैसे आप देख रहे हो, लोग धर्म में पुण्य में कितनी आस्था रखते हैं। जगह जगह देखो भागवत कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, कितना दान कर रहे हैं, कितना पुण्य कर रहे हैं। परमार्थ के कार्य में अपना तन, अपना धन, अपना मन दूसरों के लिए लगाने में लगे हुए। तो जो पुण्य कर लिया, जो धर्म कर लिया, जो शुभ कर्म कर लिया, जो अपने हाथों से कुछ दान पुण्य कर लिया, तो वो क्या करेगा? स्वर्ग ले जाएगा, वो तुम्हें स्वर्ग पहुंचाएगा। लेकिन वो स्वर्ग कब तक मिलेगा? जब तक तुम्हारा पुण्य जमा है। पुण्य छीने और पुण्य खत्म हुआ तो घूमने जाते हो, बद्रीनारायण जाते हो, अमरनाथ जाते हो, लेकिन कब तक घूमते हो? जब तक तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब में है। और खत्म हो जाता तब भी घूमते ही रहते हैं, भग जाते हो घर चले क्या करते हो? पैसा खत्म और तुरंत घर में लौटने का प्लान चालू हो जाता है। तो भाइयों बहनों माताओं, जैसे पैसा जब तक रहता है तब तक घूमते हो, खत्म हो जाता तो वापस लौट आते हो, ऐसे ही पुण्य जब तक रहते हैं तब तक स्वर्ग का आनंद मिलता है। और पुण्य खत्म होते हैं तो फिर नरक में लौट के आना पड़ता है। भजन नहीं करेंगे तो नरक, और धर्म पुण्य शुभ कर्म दान करेंगे तो स्वर्ग, और भजन करेंगे तो अपवरक। अपवरक का मतलब होता है मुक्ति, अपवरक का मतलब होता है कल्याण, अपवरक का मतलब होता है सद्गति, परमात्मा के धाम को पाना। ये अपवरक का मतलब होता है। भाइयों बहनों माताओं, तो अब आप बताओ, ये जिंदगी जो मिली है, भगवान राम कह रहे हैं नरक स्वर्ग अपवरक नशनी, ये 3 जगह जाने के लिए सीढ़ी मिली है। और काय के लिए मिला मनुष्य चोला? तो कह रहे हैं ज्ञान, ज्ञान को लेने के लिए। आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म नरकम, ये ज्ञान के लिए मिला है। और ज्ञान के बाद फिर क्या करना है? तो फिर कहा वैराग्य। ज्ञान को लेने के बाद फिर वैराग्य। 1 घंटा तो परिवार से ले लो। नहीं छोड़ पा रहे घर, नहीं छोड़ पा रहे परिवार, नहीं छोड़ पा रहे व्यापार, नहीं छोड़ पा रहे मकान दुकान, मत छोड़ो। मनु महाराज की तरह आप मत छोड़ो। वो तो राजा होने के बाद क्या कर रहे हैं कि मन के अंदर में विचार कर रहे हैं कि हो ही न विषय वैराग, हो ही न विषय वैराग, और भवन बसत भा चौथपन। चौथी उम्र आ गई, वैराग्य ही नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं कि हो ही न विषय वैराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। अब बताओ, मनु महाराज राजा हैं, सबके पिता हैं, देश चलाने वाले हैं, लेकिन उनके हृदय में बहुत दुख लाग, बड़ा दुख आया कि जन्म भजन के बिना बीत गया। और बोलो, आप लोगों को दुख लग रहा है कि जन्म भजन के बिना बीत रहा है? बोलो, किस किस को लगता है ये दुख है कि भजन के बिना जिंदगी जा रही है? भाइयों बहनों माताओं, बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बन, भजन के बिना जिंदगी जा रही है। तो मनु महाराज क्या कर रहे हैं कि बरबस राज, तुम तो टूटी झोपड़ी नहीं छोड़ना पाते हो, चिपते हो, और तब बुरी तरह से छूट ना जाए। कितने भी चिपते रहो, लेकिन फिर भी छूटेगी कि नहीं छूटेगी? छूटेगी ना। कातर की तरह कितनी टांगे इकट्ठी करके चिपक जाओ, जैसे कातर अगर चिपक जाए ना छूटती नहीं, गोंद अगर चिपक जाए तो छूटती नहीं है। सत्य करें, गोंद की तरह चाहे कितने परिवार में चिपके रहो, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ेगा।